Hello students, how are you? Welcome back my YouTube channel SS English Classes 8449 में। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के जो एग्जाम्स हैं वे 24 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने जो लेकर आया हूं वो है क्लास टेंथ और 2025 में जो पेपर जिस टाइप से बनेगा वो किस तरीके से बनेगा और किस जगह पर कौन सा क्वेश्चन रखा जाएगा, इस वीडियो में मैं आपको डिटेलली बताने वाला हूं। और यह है इंग्लिश का पेपर, क्लास 10 इंग्लिश का पेपर। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे एसएस इंग्लिश क्लासेस 8449 चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का ऑन कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो स्टूडेंट्स, मैं इस पेपर में आपको बताने जा रहा हूं कि पेपर कैसे सॉल्व करना है। और अगर कोई चीज याद ना आए या जैसे मान लो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स वगैरह, सैंडल आइडिया वगैरह अगर याद नहीं होते तो उन्हें हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि क्वेश्चन पेपर में कौन से क्वेश्चन पर कौन सी चीज आती है। तो स्टूडेंट्स, पहले इस चीज की जानकारी लीजिए, उसके बाद मैं आपको पेपर कंप्लीट रूप से कराता हूं, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को स्किप ना करें। तो शुरू करते हैं। ये बड़ा सबसे शुरू में आपको जो पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर होता है वो होता है 3 घंटा 15 मिनट का, यानी कि 3 hours 15 minutes, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर होता है आपका 70 नंबर का, क्योंकि आपके जो 30 नंबर होते हैं वो प्रैक्टिकल्स वगैरह यानी प्रोजेक्ट नंबर होते हैं। ये आपका कोड होता है, सब बोलते हैं संकेतांक, ये पीडीएफ डीएफ होता है। और इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, बड़ा ये सुन लीजिए। ये फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो पहले बड़ा 15 मिनट होती हैं वे उम्मीदवार को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दी जाती है। लेकिन क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में अपना टाइम बर्बाद ना करें, अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करें। फिर दूसरे सेकंड नंबर पे आता है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि जो ऑल क्वेश्चन सभी प्रश्न हैं आर हैं कंपलसरी, यानी कि आवश्यक या अनिवार्य। फिर उसके बाद में है बेटा आपका दिस क्वेश्चन पेपर हैज 2 पार्ट्स, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो बेटा जो पार्ट ए होता है वो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जिसको आपको अपनी नोटबुक, परीक्षा की जो नोटबुक होती है लिखने वाली, बेटा इसके अंदर नहीं करना होता। ये केवल आपको करना होता है OMR सीट में, जो कि आपको एग्जाम के टाइम में मिलेगी। और ये पार्ट बी जो है बेटा डेस्क्रिप्टिव होता है, ये लिखा देखो, पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डेस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो आपको करना होता है। और मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी कि जो नंबर हैं, यानी कि कौन सा प्रश्न कितना नंबर का है वो उनके सामने दिया होगा। तो स्टूडेंट्स, पेपर शुरू करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, शुरू हो जाएगी। ये आपका पेपर शुरू होने जा रहा है अब। ये बेटा पहले नंबर पे, यानी कि पार्ट ए में आपको नोटबुक के अंदर कुछ नहीं करना। जो आपकी नोटबुक ही है, इस नोटबुक के अंदर आपको कुछ नहीं करना है। ये करना कहां से है, पार्ट बी से। वो मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से अपना हम आंसर करते हैं क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से बनाना है, लॉन्ग आंसर कैसे करना है, याद ना आए तो। और इस क्वेश्चन पेपर को करने के बाद बेटा मैं गारंटी लेता हूं आपके 70 में से मिनिमम, ये बताया ना मैंने कि 70 में से मिनिमम 60 या 65 नंबर तो आएंगे ही, पक्का गारंटी लेता हूं बेटा मैं आपकी। बस जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं उसी प्रकार से आप पेपर को सॉल्व करेंगे। आपके 70 में से 60 या 65 नंबर तो 100% आ ही जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन याद हो या ना हो। तो स्टूडेंट्स, पहला आपका जो आता है वो आता है पार्ट ए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज, रीड माने पढ़िए, द फॉलोइंग पैसेज यानी कि निम्नलिखित ग्राफ को केयरफुली, ध्यानपूर्वक या सावधानीपूर्वक, एंड चॉइस द करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन चुनिए, यानी कि सही विकल्प चुनिए, टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि जो नीचे प्रश्न दिए होंगे। तो ये स्टोरी बेटा आपकी, अकबर वॉज ए बॉय ऑफ 13, अकबर 13 वर्ष का लड़का था। वहन ही बिकेम द किंग ऑफ दिल्ली, वह बिकेम बना द किंग ऑफ दिल्ली, दिल्ली का राजा। एट द टाइम, उसी समय
वहन जब अकबर वॉज बॉर्न, अकबर का जन्म हुआ था। हुमायूं यानी कि हुमायूं कौन थे? हिज फादर यानी कि अकबर के पिता। वॉज ए वंडरर यानी कि घूमने गए थे इन सिंध, सिंध में, बिकॉज क्योंकि ही हैड बीन डिफीटेड, क्योंकि उन्हें हरा दिया गया था बाय शेरशाह, शेरशाह के द्वारा। वहन जब अकबर वॉज ओनली 1 ईयर ओल्ड, जब अकबर केवल 1 वर्ष का था, तो ही वॉज टेकन अवे, उसे टेकन अवे भेज दिया गया फ्रॉम हिज पेरेंट्स यानी कि दूर रखा गया फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से। एंड वॉज ब्रॉट अप, और उसका पालन पोषण किया गया इन पर्सिया बाई बैरम खां, यानी कि पर्सिया में भेज दिया गया, यानी कि फारसी में, पर्सिया मतलब फारसी में भेजा गया बैरम खां के यहाँ। अकबर केम बैक, अकबर वापस आया टू इंडिया, इंडिया में विद हुमायूं, हुमायूं के साथ। सोन जल्द ही हिज फादर, उसके पिता डाइड, मृत्यु हो गई, यानी कि जो ये थे बड़ा हुमायूं, इनके पिता की जल्दी मृत्यु हो गई। इवन एज ए यंग मैन, यहां तक कि एक मतलब के बालक के रूप में अकबर लुक्ड, अकबर दिखता था लाइक ए किंग, एक राजा की तरह। ही वॉज अबाउट, वह लगभग 5 फीट 7 इंच, यानी कि उसकी जो लंबाई थी वो लगभग 5 फुट 7 इंच टॉल लंबा था। एंड हैड ए स्ट्रॉन्ग बॉडी, और मजबूत शरीर था उसका, तंदुरुस्त। ए ब्रॉड चेस्ट, ब्रॉड में होते बड़े चौड़ी, और चेस्ट छाती, उसकी चौड़ी छाती थी। एंड लॉन्ग आर्म्स, और लंबी भुजाएं थी, यानी कि हाथ उसके। ही लाइक, वह दिखता था, वो सॉरी ही लाइक, वह पसंद करता था राइडिंग, घोड़ा चलाना, यानी कि घुड़सवारी। एंड स्पेंड और ए लेट लॉट ऑफ टाइम, और सारा का सारा समय व्यतीत करता था ऑन हॉर्स बैक, यानी कि घुड़सवारी पर। तो बड़ा ये आपका पैसेज होता है, यानी कि शुरू में जो पैसेज आपका, इस पैसेज के अंदर से आप के 2 क्वेश्चन दिए होंगे, 1 2 3 सॉरी 3 क्वेश्चन दिए होंगे, 1 2 और 3। तो ये तीनों के तीनों आंसर बेटा इसके अंदर से मिलने आपको, ये इसमें नहीं करने आपको कॉपी के अंदर, ये आपको नोटबुक में नहीं करने, ये आपको करने हैं ओएमआर शीट में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड अकबर बिकम, अकबर क्यों बना द किंग ऑफ दिल्ली, दिल्ली का राजा, एट सच ए यंग एज, यानी कि इतनी कम उम्र में, या इतनी कम उम्र में। ही वॉज एन ऑर्फन, वह अनाथ था, या ही वॉज डिपेंडेंट, या ही वॉज इंटेलिजेंट, या फिर ही लॉस्ट हिज फादर। तो बेटा इसका आंसर ये लॉक करना आपको, क्योंकि ही लॉस्ट हिज फादर, क्योंकि वह अपने पिता को खो चुका था, जैसे उसके पिता मर गए तो उसके बेटे पर जिम्मेदारी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड अकबर लाइक, अकबर को क्या पसंद था? तो बेटा आप बताएंगे एडमिनिस्ट्रेशन, प्लेइंग विद हिज क्लोज फ्रेंड्स, राइडिंग, ये लिखा बेटा आंसर राइडिंग, यानी कि उसको पसंद था राइडिंग, यानी कि घुड़सवारी करना। अगला क्वेश्चन है बेटा इसमें, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा बेटा राइडिंग। अगला है, विच वर्ड, कौन सा शब्द इन द पैसिव ग्राफ में इज है अपोजिट विलोम शब्द ऑफ नैरो, यानी कि संकीर्ण, यानी कि छोटे का, छोटा यानी कि नेड़ा। तो बेटा ये इसका हो जाएगा, ये लिखा छोटा का विलोम शब्द बेटा इसके अंदर ये रहा ब्रॉड, यानी कि चौड़ी छाती, चौड़ी, ठीक है बेटा। तो ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ी। उसके बाद ये तो हो गया बेटा आपका 3, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का जो 3 क्वेश्चन में है वे हो गए आपके अनसीन पैसेज के अंदर से। उसके बाद क्वेश्चन 4 से लेके 8 तक, क्वेश्चन 4 से बेटा 8 तक, ये चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। इसका मतलब आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक जो बेटा क्वेश्चन मिलेंगे ना, ये मिलेंगे आपको ग्रामर के क्वेश्चन। ध्यान रखना बेटा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पास में आपको कोई नहीं बताने वाला, और इस प्रकार से कोई आपको पेपर को तसल्ली से समझाएगा नहीं, जिस हिसाब से मैं समझा रहा हूं। मैं गारंटी लेता हूं बेटा कि 70 में से आपके 60 65 नंबर तो पक्का आने हैं ही, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर की कंप्लीट रूप से तैयारी कर लेते हो। तो इसमें क्वेश्चन 4 से 8 तक क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन आता है बेटा, ही हैज टू ब्रिंग हिज अम्ब्रेला। इसमें करेक्ट वर्ब भरनी हम, ये डायडास है ना बेटा, तो ये 4 विकल्प दिए हैं। कितने विकल्प दिए? 4 विकल्प। तो 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सही होगा, 4 विकल्प में से बेटा कोई एक विकल्प सही है, इनमें से एक विकल्प चुनना है। तो हैज है आपके साथ बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो फॉरगेट्स फर्स्ट फॉर्म है, फॉरगेट भी फर्स्ट फॉर्म है, फॉरगेटिंग आईएनजी वाली, ये हो गया आपका आंसर लॉक डी। तो यानी कि फॉरगॉटन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द नाउन फॉर्म, यानी कि नाउन फॉर्म बतानी ऑफ क्लासीफाई इज, यानी कि क्लासीफाई का जो नाउन है वो क्या है बेटा? क्लासीफाई में आईएनजी लग गया, क्लासिफाइड ये वर्ब होगी, क्लासिफिकल ये भी एडवर्ब होगी, और क्लासिफिकेशन यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा बेटा। TION बनने से नाउन बन जाता है, क्या बन जाता है? TION करने से नाउन। तो ये आंसर आपका बी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, द स्कूल विल बी क्लोज्ड, स्कूल बंद कर दिया जाएगा। इट रेन्स, वर्षा होती है। अगर बेटा वाक्य इधर फ्यूचर का है और इधर का वाक्य प्रेजेंट में है,
तो उसमें इफ का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं बेटा? इफ का। तो इसका इफ आंसर लॉक कर देंगे। ये कोड होते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, यानी कि कौन सा शब्द इसके अंदर गलत है। मिसस्पेल्ड यानी गलत है। तो इंपोर्टेंट बेटा, इंपोर्टेंट ही शुरू में गलत है, क्योंकि इंपोर्टेंट की स्पेलिंग TANT होती है। इसमें लिखा ENT, ENT नहीं होता बेटा, ANT होता है। तो इसका ये वाला आंसर सही रहेगा। ये बाकी स्पेलिंग सब सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे लिखा है बेटा, इसके अंदर क्वेश्चन 8 में लिखा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड, यानी कि रीअरेंज यानी कि पुनः से लिखिए, है ना, टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि एक मीनिंगफुल यानी कि सही उत्तर जिसका निकले, सही मतलब निकले उस इस प्रकार से ये सेंटेंस दिया था। वॉज बॉर्न आई वेयर द प्लेस इज दिस। तो ये बिखरे हुए शब्द होते हैं। क्या बेटा? बेटा बिखरे हुए शब्द, इसे बोलते हैं रीऑर्डिंग। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रीऑर्डिंग। यानी कि जो बिखरे हुए शब्द हैं इन्हें सही करना होता है। तो इसका आंसर है दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है, वेयर आई वॉज बोर्न, जहां मेरा जन्म होता है। बेटा इसका आंसर ए सही है। तो ये आपका जो है बेटा क्वेश्चन 8 के 8 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक बेटा ग्रामर का पोर्शन आता है, और उसके बाद जो आपको क्वेश्चन बनता है बेटा, सुनिए ध्यान से। अब क्वेश्चन है आपका ये रहा इधर साइड में, थोड़ा बस आप वीडियो को पूरा देखें। ये लिखा है इसमें रीड द पैसेज, यानी कि पैसेज पढ़िए, गिवन वैल्यू नीचे दी हुई, और करेक्ट आंसर चुनिए प्रश्न का। तो इसका मतलब ये आपका जो आने वाला ना बेटा, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 10 तक, क्वेश्चन 9 से लेकर के और 10 तक, यानी कि ये जो क्वेश्चन 9 से और 10 तक है बेटा आपका, ये है प्रोज का पैसेज। प्रोज यानी कि जो बुक है आपकी बेटा हिज फर्स्ट फ्लाइट, है ना, तो उसके अंदर सब पैसेज है। ये क्या का पैसेज है? डे आफ्टर डे सी वॉच द बस। ओहो, बस मिल गया भाई। तो बस का मतलब ये हो गया मैडम राइड द बस का। तो इसमें 2 क्वेश्चन देंगे बेटा भाई आपके, ये दोनों आंसर इसमें से आपको मिल जाने हैं। पहला क्वेश्चन है हु इज सी, यानी कि कौन है सी कौन है इन द फर्स्ट सेंटेंस, पहली लाइन में यूर सी। तो सी बेटा कौन है इसमें? वल्ली। कौन है बेटा? वल्ली। तो इसका आंसर वल्ली हो गया सही आपका। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है देयर फेसेस, उनके चेहरे। वुड किंडल हेयर देयर रेफर्स टू, यहां जो है यू देयर किसके लिए प्रयोग हुआ? यानी कि उनके चेहरे जलने लगेंगे। तो बेटा ये उसके लिए प्रयोग हुआ जो बस में यात्रा कर रहे थे। इसका ये है पीपल ट्रेवलिंग इन द बस, यानी कि 8 साल की बच्ची को देख करके उनके चेहरे जलने लगे, अरे यार 8 साल की बच्ची बस में यात्रा कर रही है। तो इसका आंसर ये बी हो जाएगा बेटा। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है बेटा 11 से लेकर 13 तक, ये जो आएंगे ये भी प्रोज के अंदर से आएंगे बेटा आपके, लेकिन ये प्रोज के अंदर है बेटा चैप्टर बेस से, यानी कि जो चैप्टर के विकल्प होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है इन विच स्टेट, किस राज्य में, ऑफ इंडिया भारत के, इस कुर्ग स्थित है, यानी कि भारत के किस राज्य में कुर्ग स्थित है। तो बेटा बताओ कौन से राज्य में? वो है कर्नाटका। ये आपको याद कर लेना बेटा। इसी क्वेश्चन पेपर से आप कम से कम 60 में से 65 नंबर तो लाने वाले है, 70 में से 60 या 65 नंबर तो आपके आने हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड इज नतालिया, नतालिया कितने वर्ष की थी? बेटा एक तो जो डला हुआ है ना ये नंबर है, तो नतालिया बेटा 25 वर्ष की थी। अगला क्वेश्चन है ये शुरू में डायरेक्ट दे दिया, वॉज रनिंग भाग रही थी, वेरी फास्ट बहुत तेज, इन फ्रंट के सामने और द बस के सामने बहुत तेज भाग रही थी। कौन भाग रही थी बेटा? ए यंग काऊ, यानी कि एक सुंदर सी गाय। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर और 15 तक, 14 से 15 तक ये बेटा आपकी आती है पोएट्री, यानी कि पोयम, यानी कि ये ग्राफ लिखे होते हैं, लाइनें बेटा आपकी 4-5 लाइनें आएंगी। ये 4-5 लाइनों में से नीचे 2 क्वेश्चन देंगे 14 और 15। तो ये इसी के अंदर से बताना, जैसे कि हु इज द पोइट, कवि कौन है, ऑफ द पोयम कविता का, द पोल पोयम यानी कि गेंद वाली पोयम जो है बेटा उसके पोइट बतानी है कौन है। तो इसके जो पोइट है वह है बेटा जॉन बैरीमैन। ये याद कर लेना बेटा, हर एक जब भी पेपर आता है इसमें पोइट वगैरह या पोयम नेम जरूर पूछते हैं, तो पोइट नेम और पोयम नेम जरूर याद कर लेने हैं, क्योंकि आप जो है 20 जो ऑब्जेक्टिव होंगे इन्हें आप बना के नहीं लिख सकते, इन्हें तो केवल OMR शीट में यानी कि इस तरीके से करना है बस। और जो डेस्क्रिप्टिव होगा यानी कि बी पार्ट, ये मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से करना होता है। बस तसल्ली से वीडियो को पूरा देखते रहे, वीडियो को स्किप ना करें।
और अगर आप हमारे चैनल एसएस इंग्लिश क्लासेस पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से सारी रिलेटेड वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। मैं गारंटी ले रहा हूं आप बोर्ड एग्जाम में 70 में से 60 या 65 नंबर तो आपके आने से कोई नहीं रोकेगा। सुनिए ध्यान से। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज इन ए वर्ड और पर्सन्स मीन्स, यानी कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है मटेरियल थिंग्स। तो ध्यान से ये पढ़ लेना आप। फिर क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक, 16 से 20 तक बेटा ये आपकी सप्लीमेंट्री यानी कि जो बुक होती है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये वाली है आपकी ये। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मटिल्डा हैड अ रिच फ्रेंड। मटिल्डा की एक धनी मित्र थी, स्कूलमेट थी एट द के समय में। कौन सा समय बेटा, रिलीजियस स्कूल, धार्मिक स्कूल के समय में, या ननडे वाला होता है बेटा जनाना मठ, यानी कि जहां पर जना नहीं पढ़ सकते यानी कि मर्द, तो ये भी नहीं था। ओह कन्वेंट स्कूल की थी भाई वो, कन्वेंट यानी कि मठ में पढ़ते थे, मठ में। अगला क्वेश्चन है आपका, हु कन्फर्टेड, किसने दिलासा दी भोली को इन द क्लासरूम में। किसने बेटा, हर फ्रेंड उसके मित्र ने, हर टीचर उसकी टीचर ने, यही है इसका आंसर। क्लास में उसके टीचर ने उसको दिलासा दी थी, समझाया था यानी कि। अगला क्वेश्चन है, ओमेगा वॉज होल्डिंग, ओमेगा पकड़े हुए थे क्या, ए बुक एक किताब, इन हिज हैंड अपने हाथों में। इमेजिंग कल्पना कर रही थी, इट ए कि यो एक है, बर्गर की, नूडल्स की, या बड़ा फिर सैंडविच की, या केक की। ओ हो सैंडविच की, तो इसका सैंडविच आंसर लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका 19वां, व्हाट इज द ड्यूटी, क्या ड्यूटी है यानी कि क्या कर्तव्य था, ऑफ हॉरेस डैनवी। हॉरेस डैनवी वाला एक्शन ऑफ ट्रस्ट इन जेल में। तो बेटा जेल में हॉरेस डैनवी को जो काम दिया गया था वो अकाउंटेंट का काम दिया गया था, या क्लीन फ्लोर का दिया गया था, टाइपिस्ट का दिया था, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, उसको बेटा लाइब्रेरी के अंदर काम दिया गया था उसने देखभाल करने के लिए। तो ये था उसका काम, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज थीप, यानी कि चोर कौन है, द स्टोरी, कहानी में, द थीप स्टोरी, चोर की कहानी में। तो बेटा मंगल पांडे भी नहीं है, सुरेश भी नहीं है, अनिल जो है पत्रिकाएं लिखता था, तो हरि सिंह उसमें चोर था। तो ये आंसर हो गया। ये आपके 20 नंबर जो ऑब्जेक्टिव कहते हैं बेटा, ये आपके 20 के 20 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप इसी तरीके से मेहनत करके जाते हो। अब जो आपका चलता है बेटा वो आता है पार्ट बी, इसको बोलेंगे डेस्क्रिप्टिव। यानी कि वर्णात्मक, यानी कि इसमें कुछ भी आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं दिया होगा, इसमें सब कुछ आपको करना है। सबसे पहले बेटा रीडिंग आपकी, रीडिंग का मतलब ये है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि पैसेज को पढ़िए एंड आंसर और उत्तर दीजिए द क्वेश्चन, प्रश्न के, दैट फॉलो जो निम्नलिखित हैं। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है, देयर वॉज ए किंग, एक राजा रहता था, इन ग्रीस, यूनान में। ही हैड 3 daughters, लवली daughters, उसकी 3 प्यारी प्यारी लड़कियां थी। द फर्स्ट डॉटर, पहली लड़की, वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर थी। द सेकेंड डॉटर, दूसरी लड़की, वॉज थी मोर ब्यूटीफुल, अधिक सुंदर, देन द फर्स्ट, पहली से। बट लेकिन द थर्ड वॉज द फेयरेस्ट, लेकिन तीसरी तो बहुत ही उत्तम थी, ऑफ ऑल, उनमें दोनों में से, यानी कि सबसे ज्यादा। सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वह सबसे सुंदर लड़की थी इन द वर्ल्ड, संसार में। हर नेम वॉज साइकी, उसका नाम क्या था बेटा, साइकी। क्या था उसका नाम बेटा, साइकी। विनस, विनस कौन होती है बेटा, विनस होती है ग्रेट गॉडेस, यानी कि महान देवी ऑफ द ग्रीक्स, ग्रीक्स माने यूनानियों की जो महान देवी, क्या नाम था उसका बेटा, विनस। वॉज एंग्री, क्रोधित थी, विधर, उससे, वो उससे गुस्सा होती, यार इतनी सुंदर लड़की मुझसे सुंदर हो गई है। सी वॉज ज्वेलसिस, वह ईर्ष्या करती थी, ऑफर ब्यूटी, उसकी सुंदरता से। सी कॉल्ड, उसने बुलाया, साइकी को, टू हर पैलेस, अपने महल में, एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछा, हाउ ओल्ड यू आर, तुम कितनी उम्र की हो। तो साइकी आंसर, साइकी ने उत्तर दिया, ग्रेट गॉडेस, महान देवी, आई एम 19, मैं 19 वर्ष की हूं। विनस लाभ, विनस हंसी एंड सेड, और कहा, यू आर यंग, तुम यंग हो, यानी कि नवयुवती हो, बट लेकिन नॉट ब्यूटीफुल, लेकिन सुंदर नहीं हो, चिढ़ रही हो, यानी कि इसका मतलब यू आर अगली, तुम कुरूप हो, यानी कि मतलब बदसूरत हो। नोबडी विल मैरी यू, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। साइकी वेप्ट, साइकी रोई, एंड प्रेड, और प्रार्थना की, कीप मी, रख लो मुझे, एज योर सर्वेंट, अपने नौकर के रूप में, प्लीज कृपया, आई विल सर्व यू, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, वेल अच्छे से, आई विल डू, मैं करूंगी, एवरीथिंग, सब कुछ, फॉर यू, तुम्हारे लिए। तो बेटा क्या करना आपको पता है बोर्ड एग्जाम में, आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं करना। ये आ गई आपकी कॉपी सपोज दैट बोर्ड एग्जाम की, यहाँ पर शुरू में ही लाइन खींच लेनी है आपको, ये स्केल से खींच लेना बेटा, मैं तो आपको केवल बता रहा हूँ वरना पेपर लंबा हो जाएगा। तो कैसे करना है बेटा आपको, सुन लीजिए ध्यान से। आपको यहाँ पर डालना है सबसे शुरू में पार्ट बी, एंट्री कर लेना साफ साफ, मैं बता दूंगा एंट्री करना भी सब कुछ। आपको यहाँ डाल लेना बेटा पार्ट बी, पार्ट
बी। देखो कॉपी लिखने का तरीका होना चाहिए बेटा, आपको टीचर इंप्रेस हो जाएगा कॉपी देखते साथ। अगर कॉपी आपने बढ़िया लिख रखी है ना, लॉन्ग आंसर करने का तरीका, शॉर्ट आंसर करने का तरीका, अगर सब कुछ आपका बढ़िया है ना, तो टीचर बेटा आपसे इंप्रेस हो जाएगा और इंप्रेस होकर नंबर दे देगा आपको बोर्ड एग्जाम में। तो यहां पर पार्ट बी में डालना बेटा आपको शुरू में ही रीडिंग, यहां पर ये रीडिंग डाल दोगे आप बेटा। रीडिंग डालने के बाद में इसमें क्वेश्चन नंबर 21 डालना बेटा, यहां आपको ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का बेटा यहां पर डालना आंसर 21 और डालनी है बेटा आपको हिंट्स। हिंट्स डालने के बाद में आपको क्या करना, डैश शुरू के, सॉरी हिंट्स डालने के बाद जो आपके शुरू के वर्ड है बेटा, ये लॉन्ग लॉन्ग वाले, ये लॉन्ग लॉन्ग, तो ये आपको लॉन्ग लॉन्ग यहां पर लिखनी है। लॉन्ग 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 लिखने के बाद आपको डैश डैश कर देना है और डैश डैश करने के बाद जो क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पेपर में लास्ट का वर्ड होगा इस पैसेज का, लास्ट का वर्ड है बेटा आपका फॉर यू, तो ये फॉर यू यहां पर आप लिख दोगे लास्ट में। और बेटा जो इसका पहला क्वेश्चन है वो देख लीजिए क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है इसके अंदर आपका, हाउ मैनी डॉटर्स, कितनी लड़कियां थी द किंग, राजा की, और ग्रीस यूनान के, हैव, थी मतलब कि यूनान के राजा की कितनी लड़की थी। तो बेटा इसका आंसर यहां पर किस तरीके से लोगे आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, बस इतना करना है कि क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ए, ऐसे क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ए, और ले लीजिए अपना ब्लू पेन और ब्लू पेन से करना शुरू कर दीजिए बेटा इसका आंसर। क्या करोगे, इसमें क्वेश्चन में लिखा ना, देखो ये लिखा, ये क्वेश्चन में लिखा ना, ये रहा आपका हाउ मैनी डॉटर्स, कितनी लड़कियां थी डिड द किंग ऑफ ग्रीस, यानी कि ग्रीस के राजा की। तो इसका आंसर कर देना बेटा आपको, इसे बना लो बेटा आंसर को, ये लिखा शुरू में ही, ये देयर वॉज ए किंग, यानी कि यहां पर ही का जगह द किंग कर देना, द किंग हैड 3 लवली डॉटर्स। तो इसका आंसर ऐसा बनाना बेटा आपको, द किंग ऑफ ग्रीस had 3 daughters। बस ये आंसर हो गया आपका बेटा। ये क्वेश्चन को आपको अफर्मेटिव बना लेना होता है, यानी कि हमने क्या करा, हमने यहां से इसका आंसर लिया बेटा द किंग ऑफ ग्रीस, द किंग ऑफ ग्रीस, इसका हैज का हमने हैव का हैड बना दिया, ये बनाया देखो, द किंग ऑफ ग्रीस हैड, ये बना दिया, और बस 3 डॉटर्स, ये आंसर हो गया अपनी तरफ से। अगला क्वेश्चन है बेटा इसके अंदर ग्राफ के, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हु वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, सब में सुंदर कौन थी। तो इसका क्या करना है बेटा आपको, ये भी सेम इसी प्रकार से करना है, यहां पे डालना है आपको क्वेश्चन 21 और आंसर बी, क्वेश्चन 21 का आंसर बी। तो इसमें पूछा गया हु वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, तो यहां पर लिख देंगे द साइकी, साइकी की स्पेलिंग लिख देंगे बेटा यहां पर, साइकी की स्पेलिंग देख लो एक बार, साइकी है PSY और CHE, ये हो गया साइकी। और साइकी के बाद में बेटा क्वेश्चन में से नकल उतार देंगे, कैसे, यहां पर वॉज लिखा ना, तो ये वॉज से निकल उतार देंगे, वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि सबसे सुंदर थी साइकी, यानी कि साइकी वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, साइकी सबसे सुंदर थी, ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा उन्होंने बेटा, व्हाट डिड साइकी प्रे, साइकी ने क्या प्रार्थना की टू द गॉडेस, यानी कि देवी से, और ग्रीस की। तो बेटा इसका आंसर यहां से निकल जाएगा, ये देखो लिखा हुआ है साइकी वेप्ट, साइकी रोई एंड प्रेड, तो इसका आंसर ऐसा कर देंगे साइकी प्रेड, साइकी ने प्रार्थना की, कीप मी एज योर सर्वेंट, प्लीज कृपया मुझे अपने नौकर के रूप में रख लो। तो ये आंसर बेटा इसका कंप्लीट यहां से हो जाएगा। तो इसका आंसर कैसे करोगे, यहां पर डालना है क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सी, ये हो जाएगा। अब इसका आंसर लिखना तुम्हें वहां से ही, यानी कि साइकी, साइकी, और साइकी के बाद में बेटा क्या क्वेश्चन में है, प्रेड है ना, तो साइकी प्रेड, प्रेड के बाद में बेटा आपको यहां पर कॉमा शुरू कर देना और लिख देना कीप मी, मुझे रख लो, मुझे रख लो। देखो क्या लिखा ग्राफ में, कीप मी एज योर सर्वेंट, कृपया मुझे अपने नौकर के रूप में रख लो, कीप मी एज योर सर्वेंट।
तो बेटा इस प्रकार से आपको करना है और प्लीज कर देंगे यहाँ पर, और ये हो गया आपका वाक्य कंप्लीट और फुल स्टॉप को बंद कर देंगे। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया बेटा। 2-2 नंबर में आते हैं, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, और लास्ट का क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। क्या है लास्ट का क्वेश्चन, देखें तो सही जरा हम। विच वर्ड, कौन सा शब्द इन द पैसेज ग्राफ में मीन्स मतलब है अनअट्रैक्टिव। अनअट्रैक्टिव मतलब होता है बदसूरत। तो बदसूरत के अंदर इसमें कौन सा क्या शब्द दिया था बेटा इसके अंदर? बदसूरत का जो शब्द दिया था वो था इसके अंदर बेटा, ये रहा इसमें यू आर नॉट ब्यूटीफुल, ये रहा अगली। अगली माने बदसूरत। तो बेटा इसका आंसर कैसे लिखोगे आप? इसका आंसर भी इसी प्रकार से करना है। यहां पर लिखो क्वेश्चन नंबर 21 और आंसर नंबर डी, इस प्रकार से, और लिख देंगे बेटा अगली, UGLY। दोस्तों राइटिंग मेरी गंदी है, लेकिन राइटिंग से कोई नहीं, क्योंकि जितने भी एक्टिव टीचर्स या फिर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी राइटिंग हमेशा गंदी होती है। तो स्टूडेंट्स ये जो है आपको ये 7 नंबर आपको टीचर इसी प्रकार से इंप्रेस होकर के दे देगा। बस आप वीडियो को कंप्लीट रूप से देखते रहे। मैं लॉन्ग क्वेश्चन किस प्रकार से आपको करना है वो सारा बताता हूं डिटेल भी आपको। ये आपका फिर उसके बाद बेटा जो क्वेश्चन आता है, फिर उसके बाद में आपका बन जाता है बेटा राइटिंग। तो आपको क्या करना है, फिर से अपनी कॉपी में यहां पर राइटिंग डालना है बेटा, एग्जाम के बीच में राइटिंग डाल दोगे बेटा आप यहां पर। राइटिंग डालने के बाद क्या है क्वेश्चन में बेटा, देखो राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए टू योर फादर, अपने पिता को, आस्किंग कहिए फॉर मनी, पैसे के लिए, रिक्वायर्ड आवश्यकता है, टू परचेज खरीदने की, सम बुक्स कुछ किताबें, एंड पे और चुकाना है आपको क्या, हॉस्टल ड्यूज यानी कि छात्रावास का बकाया। तो बेटा ये आपको लेटर लिखना है। लेटर लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये यहां पर डालना है आपको क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 का बेटा आंसर नंबर 22 डाल दोगे। यहां पर आंसर 22 डाल के डालना है यहां पर आपको लेटर। अगर आप लेटर कर रहे हो तो लेटर चुनेंगे, और अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो एप्लीकेशन चुनेंगे। एप्लीकेशन भी दे रखी है इसके अंदर, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक योर लाइब्रेरी एक्टिव, यानी कि आपकी लाइब्रेरी को भी एक्टिव करें, यानी कि लाइब्रेरी के अंदर कुछ पुस्तकों की कुछ चीजों की कमियां हैं उसे कंप्लीट करना है। विच इज ऑलमोस्ट डेड, जो पहले से लगभग यानी कि डेड हो चुकी है, यानी कि बेकार हो चुकी है। तो आपको जो सा भी इसमें चुनना है वो करेंगे बेटा। लेटर किस प्रकार से करना होता है देखो सुने ध्यान से। सबसे शुरू में अगर लेटर कर रहे हो तो लेटर डाल लें, अगर एप्लीकेशन कर रहे हो तो बेटा एप्लीकेशन डाल लें। सबसे शुरू में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था जब पेपर सॉल्व करवा था बेटा मैं आपका, कि आपको जो पेपर करना है वो किस प्रकार से करना है, सुने ध्यान से। क्या लेना है, सबसे शुरू में एग्जिट, आप कहां पर रह रहे हो वो एड्रेस देना है। तो कहां पर रह रहे हो वो एड्रेस डालेंगे। मान लीजिए 24 कोमा लगा के कुछ भी डाल दीजिए, बिहार कॉलोनी, ये बिहार कॉलोनी हो गया। और ये बिहार कॉलोनी जहां भी पड़ रही है बेटा, बिहार कॉलोनी सपोज दैट मैं बिजनौर से पढ़ा रहा हूं तो बिजनौर डाल देता हूं यहां पर, और बिजनौर कहां पर पड़ता है ये बेटा यूपी पर। ये 3 मतलब कि 3 लाइनों में हमें अपना एग्जिट जहां पर हम रह रहे हैं वो देना होता है। उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है, और ये लेटर किस तारीख में आपको जारी करना है। सपोज दैट आपका इंग्लिश का पेपर 7 मार्च को होने वाला है, तो 7 मार्च और 2024 नहीं डालना, बस केवल 20XX कर देना बेटा, ये हो जाएगा। उसके बाद में ये लाइन होने के बाद एक टाइटल पूरा, दूसरा टाइटल पूरा। उसके बाद ये लेटर आप बेटा किसको लिख रहे हो, तो किसको लिख रहे हो, डियर फादर, यानी कि प्रिय पिताजी को लिख रहे हो। और यहां पर लिखने के बाद आप यहां से अपना शुरू करोगे। कैसे शुरू करोगे बेटा, यहां से शुरू करना है थ्रो, THROUGH, थ्रो दिस लेटर, इस लेटर के माध्यम से। थ्रो का मतलब होता है बेटा माध्यम से, दिस माने इस लेटर के माध्यम से। इस लेटर के माध्यम से आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, टू टेल, बताना, यू आपको, इस पत्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। आई माने मैं, वॉन्ट माने चाहता हूं, टू टेल बताना, यू माने तुम्हें। और दैट करने के बाद बेटा अगर आपका बोर्ड एग्जाम में यही लेटर आ जाता ना तो आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। इस प्रकार से लिखो, और जितना भी आपको इधर से कुछ पैसेज में से थोड़ा बहुत इधर से करो, अगर याद नहीं है तो। अगर याद है तो बेटा अच्छे से करना, क्योंकि देखो
अगर आप हर जगह पैसेज तारते रहोगे जो पैसेज दिए हैं आपको क्वेश्चन पेपर में, तो बेटा टीचर पकड़ कर जाएगा आपकी, और नंबर उस हिसाब से नहीं देता जिस हिसाब से नंबर आपको याद करने पर मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे अंदर वो आदत नहीं है कि हाँ बेटा यहाँ से कर लेना वहां से कर लेना, कि याद मत करना, कि आपका सॉल्व 100% 100 में से मतलब कि 70 में से 70 नंबर, 70 में से आपके 69 नंबर 68 नंबर पक्का आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो बेटा आपके नंबर उतने नहीं आएंगे जितना पढ़ने के बाद आएंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि घर पर पढ़ा करो। तो दैट के बाद में यहां पर दे देंगे आवर सब्जेक्ट टीचर्स। आवर सब्जेक्ट टीचर्स, हमारे विषय के अध्यापक हैव सजेस्टेड, सुझाव दे चुके हैं टू बाय, खरीदने के लिए, BY खरीदने के लिए, द क्वेश्चन पेपर, यानी कि वे क्वेश्चन पेपर खरीदने का सुझाव दे चुके हैं। फुल स्टॉप। दे प्रेजेंट, वे प्रस्तुत करते हैं गुड मटेरियल। गुड मटेरियल का मतलब अच्छी सामग्री, फॉर के लिए, द प्रिपरेशन, प्रिपरेशन यानी कि तैयारी के लिए, ऑफ द एग्जाम, ऐसे करना बेटा आपको, ऑफ द एग्जाम। उसके बाद में एक दो लाइनें अगर आपको याद आ रही है ठीक है बेटा, वरना आपके पास ये रहा पैसेज, ये पैसेज आप शुरू से तारना नहीं वरना पकड़ में आ जाओगे। ये यहां से कर देना बेटा, यहां से और यहां तक एक लाइन करने के बाद में रजिस्टर डाल देना, थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली या योर्स फैक्टफुली या योर्स सिंसियरली, ऐसे करके डाल देना यहां से ऐसे। बस ये आपका बेटा 4 नंबर में से आपके जो टीचर 4 नंबर पक्का दे देगा, और नीचे डाल देना XYZ। बस ये हो गया आपका। अब उसके बाद में क्या दिया है क्वेश्चन में आखिरकार ये देख लीजिए। लेकिन इतना ध्यान रखना बेटा, जब भी लेटर उटर लिखना शुरू करोगे आप एप्लीकेशन या लेटर वगैरह, ये नए पेपर शुरू करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है बेटा आपका 23। पढ़ो जरा बेटा क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है। राइट ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिखिए, अभिलेख लिखिए, ऑन बिजी मार्केट, यानी कि बिजी मार्केट पर, इन अबाउट 80 या 100 वर्ड्स में। ये बेटा 6 नंबर में आएगा आपका, ओए होए। या फिर अगर ये नहीं कर रहे तो राइट ए पैराग्राफ ऑन योर फेवरेट फेस्टिवल। फेवरेट फेस्टिवल दीपावली पे आ गया, होली पे कर दो, किसी चीज पे कर दो, ईद पे कर दो। तो बेटा आपको जो भी इसमें चुनना है वो करना है। तो जैसे हमें करना क्या है, हमें लेना है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का बेटा यहां पर डालना आंसर। क्वेश्चन उतारने की कोई जरूरत नहीं है भाई दोस्तों, बेवजह के टाइम वेस्ट हो रहा है। ये जरूरी है कि कॉपी भरनी है, बस ये देखो कि तुम कितना लिख रहे हो। बोर्ड एग्जाम में वैल्यू ये नहीं है कि तुम कितना याद करके जाते हो, वैल्यू ये होती है कि आप बोर्ड एग्जाम में कितना लिख के आते हो, वैल्यू ये होती है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 23 डाल के आंसर नंबर 23 डाल दिया, और आपको जो सा भी चुनना है, जैसे मान लीजिए राइट ए पैराग्राफ ऑन योर फेवरेट फेस्टिवल, तो यहां पर लिख देना पैराग्राफ, ऑन फेवरेट, पैराग्राफ ऑन फेवरेट फेस्टिवल। ये हो गया बेटा आपका पैराग्राफ ऑन फेवरेट फेस्टिवल पे करने के बाद आप अपना लिखना शुरू कर दोगे। जैसे दीपावली पे आ गया तो दीपावली की एक लाइन कॉमन लिखो बेटा, दीपावली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ हिंदूज, ऐसे, यानी कि दिवाली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, दीपावली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फेस्टिवल्स। ये हो गया बेटा आपका फेस्टिवल्स ऑफ हिंदूज। अब उसके बाद में जब आपकी एक लाइन कॉमन हो गई और उसके बाद एक लाइन हो लिखो बेटा, क्या लिखोगे, जैसे दिवाली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ हिंदूज। इसका मतलब हो गया कि दिवाली हिंदुओं की सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स यानी कि त्योहारों में से एक है। दीपावली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फेस्टिवल्स, दीपावली सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है ऑफ हिंदुओं के। और लिखो बेटा इट मीन्स, इसका मतलब है, इट मीन्स इसका मतलब है क्या, द फेस्टिवल, FESTIVAL, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स,
इसका मतलब प्रकाश का त्योहार है, यानी कि इसमें सब जगह लाइट 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 लाइट। उसके बाद क्या करना आपको बेटा, उसके बाद अपनी मर्जी से फुल स्टॉप के बाद दीपावली करते रही हो, वरना ये रहा आपके सामने ग्राफ। इस ग्राफ में से कुछ यहाँ से उतारो बेटा, यहाँ से सी कोल्ड ऐसे, यानी कि शुरू से नहीं था ना, बीच में से कहीं से, यहाँ से सी वॉज ज्वेलसिस ऑफ हर ब्यूटी, ऐसे ऐसे यू आर यंग, है ना, बस यू के जगह दीपावली कर दो। ऐसे ही इस ग्राफ में से करो कुछ बेटा, ये रहा आपका ग्राफ, कुछ इसके अंदर से करो, इधर उधर से बस बल्ली हटा करके, और वहां पर क्या डालते रहना, दीपावली वगैरह डालते रहना, ऐसे ऐसे इधर उधर से करते रहो बेटा आपको, ठीक है बेटा। तो ये आपके जो है 6 नंबर में से 5 नंबर आपको टीचर देगा पक्का 100%। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है बेटा आपका 23 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्या आता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है आखिरकार, सबसे पहले यही तो याद रखना है कि कौन से क्वेश्चन पे क्या आता है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओए होए होए होए, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा, यहां पर डालोगे आप क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का ए डालना है बेटा आपको यहां पर, और ए पे डालने के बाद डालना है बेटा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। टीचर प्रसन्न हो जाएगा बेटा आपसे एक से तुरंत। टीचर कहेगा भाई बच्चा टैलेंटेड है, चाहे आप पे कुछ ना आता हो, लेकिन देखने के बाद जब आप हैंड राइटिंग बढ़िया बढ़िया सोने सोने लिखोगे ना, और उसे खोल खोल के लिखोगे तमीज से, तो टीचर आपसे इंप्रेस हो जाएगा तुरंत, और कहेगा कि भाई बच्चा टैलेंटेड है, चाहे आता आप पे कुछ ना हो। अब इसमें ए है, ये पूछा है क्वेश्चन में क्या है, द टीचर सैड टू द बॉयज, गुरुजी ने लड़कों से कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, टू पास द एग्जामिनेशन, यानी कि परीक्षा को पास करने के लिए। तो बेटा यहां पर डालना आपको आंसर, आंसर ए कर दो बेटा, आंसर ए, और आंसर ए लिखना है इस पे आपको, ये रहा आपका, ये आंसर लिखना है आपको। क्या है क्वेश्चन में, द टीचर सैड टू द बॉयज, गुरुजी ने लड़कों से कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, टू पास द एग्जामिनेशन, यानी कि परीक्षा पास करने के लिए। तो बेटा वो जो है टीचर एडवाइस दे रहा है, वर्क से शुरू हो गया, तो इसका आंसर करेंगे बेटा आप द टीचर। बेटा मैं कंप्लीट पेपर सॉल्व करके दिखा रहा हूं, इसी प्रकार से आप तैयारी कर लीजिए, और इस क्वेश्चन पेपर की आप अच्छे से तैयारी कर लो, अच्छे से तैयारी कर लो। मैं गारंटी ले रहा हूं आपको पास होने से इंग्लिश में कोई नहीं सकता। यूं कहोगे कि सुखदेव सर ने बहुत बेहतरीन ट्रिक बताई थी, हमारे 70 में से 65 नंबर तक आ गए। तो द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज, कॉमा आगे इस कंडीशन बेटा टू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है, तो यहां जाएगा वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। राइटिंग करनी बेटा, मेरे राइटिंग पे मत जाना। उसके बाद में क्या क्वेश्चन है देखो बेटा, क्वेश्चन बी पे दे रखा है चेंज द फॉलोइंग, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, ये आपका पैसिव वॉइस बनाना। तो यहां पे डालना क्या है, क्वेश्चन 24 का बी, पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस डालना आपको, और डालना बेटा यहां पर आंसर बी, आंसर बी। तो इसकी पैसिव वॉइस का आंसर करना आपको डोंट डू इट, डोंट डू इट। तो इसे तुम सबसे इजी तरीके से बना सकते हो, यू आर फॉरवर्ड करके, यू आर फॉरवर्ड, आपको मना किया गया, यू आर फॉरवर्ड टू डू इट, ऐसा करने से, आपको ऐसा करने से मना किया गया। आपके 2 नंबर यहां और 2 नंबर यहां, आपके 4 नंबर पक्का हो जाएंगे। उसके बाद आएगा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 24 का सी। सी पे क्या है देखो बेटा, सी में पक्का पंचवेट आती है, पंचवेट द फॉलोइंग। पंचवेट का मतलब होता है बेटा इसको व्यवस्थित यानी कि सही तरीके से लिखना। ये बेटा आपके छोटे बड़े अक्षर हो रहे हैं कहीं 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 कहीं, तो ये आपको सही करना। तो यहां पर क्या डालोगे पंचुएशन, PUNCTUATION, पंचुएशन डालने बेटा आपको यहां, और आपको यहां पर डालना है आंसर सी। इसकी पंचुएशन करनी है आपको, कैसे करोगे, ये है राकेश सैड, राकेश ने कहा, टू श्याम, श्याम से, आर वी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी। तो बस क्या करना है, इसमें राकेश को बड़ा बना लो, यानी कि आर बड़ा, RAKESH, राकेश सैड
टू, श्याम में बेटा एस बड़ा बना दो, SHYAM और कॉमा शुरू कर दीजिए। सही से करने बेटा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, और उसके बाद में वाक्य बेटा ये आपका आर से शुरू। तो ये शुरू का अक्षर बड़ा बनाते हैं, क्योंकि जो हमारी जो ये होता है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, और जो बेटा RS होती है, जो RS होती है इसका जो कॉमा शुरू के बाद का जो स्पेलिंग्स होती है वो कैपिटल होती है शुरू की। तो यहाँ RV स्टिल के बाद क्या बेटा अवे फ्रॉम द सिटी, अवे फ्रॉम द सिटी। तो ये आपका हो जाएगा बेटा, और क्या शुरू वाक्य आर से, तो इसमें क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा करके फुल स्टॉप को बंद कर देंगे। ये 2 नंबर आपके यहाँ हो जाएंगे बेटा पक्के। ये हम आ गए हैं क्वेश्चन सी तक। उसके बाद आता है बेटा आपका क्वेश्चन सी के बाद में क्वेश्चन डी। तो लिखा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इसे भी विशेष ध्यान देना बेटा आपको। ये है आपके ट्रांसलेट, कैसे करना है वो सुन लीजिए ध्यान से बेटा। हमारे चैनल एसएस इंग्लिश क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार से हम आपको मिनिमम 7 पेपर 6-7 पेपर में 7 पेपर आपको बताऊंगा। 7 पेपर आपको अच्छे से तैयारी करनी है। मैं गारंटी लेता हूँ आपको किसी भी बच्चे के नंबर 60-65 में से नीचे आने ही नहीं दूंगा। फिर उसके बाद में बेटा क्वेश्चन आपका आता है डी। तो यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का डी। क्या लिखना है, यहां पर गलती मत करना बेटा आपका। यहां पर डालोगे आंसर, यहां पर डालोगे आंसर 24 का डी करके, और डालना है डायरेक्ट एकदम। क्या डालोगे बेटा यहां इंग्लिश ट्रांसलेशन। कभी उसकी कंप्लीट नकल उतार दो, क्योंकि आप टीचर से नहीं बोले ट्रांसलेशन करने के लिए, टीचर ने आपसे बोला है कि ट्रांसलेशन करो। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन यानी कि जो भी हिंदी है उसकी ट्रांसलेशन करने जा रहे हो बेटा आप। ये नगर भ्रमण के दौरान राजकुमार सिद्धार्थ ने एक वृद्ध, एक बीमार तथा एक सब को देखा। तो बेटा इसकी स्टोरी बनानी है आपको। अब स्टोरी अगर नहीं बनानी आती तो बेटा कोई नहीं, सीख लेना। हम अपने YouTube चैनल एसएस इंग्लिश क्लासेस पर स्टोरी वगैरह ट्रांसलेट वगैरह सब सिखा रहे हैं, तो उसे तरीके से सीख लेना बेटा आपको क्या करना है। लेकिन कोई नहीं, मैं बता रहा हूं थोड़ा आपको किस प्रकार से स्टोरी बनती है। देखो पहला सेंटेंस बेटा आपका इसमें, नगर भ्रमण के दौरान राजकुमार सिद्धार्थ ने एक वृद्ध, एक बीमार तथा एक सब को देखा। तो बेटा बहुत इजी है, यानी कि ड्यूरिंग का मतलब होता है बेटा दौरान, DURING, ड्यूरिंग विजिट के दौरान, ऑफ द सिटी नगर भ्रमण के, कोमा लगा देंगे क्योंकि जब हम किसी चीज को बाहर निकालते हैं बेटा कोमा लगाते हैं। नगर भ्रमण के दौरान यानी कि द प्रिंस राजकुमार सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ ने सामा ने देखा, क्योंकि वाक्य बेटा पास्ट में लिखा, देखो ये लिखा है देखा, ये लिखा ना बेटा देखा। तो ये पास्ट में वाक्य वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है अफर्मेटिव वाक्य में। प्रिंस सिद्धार्थ राजकुमार सिद्धार्थ ने देखा, क्या देखा बेटा शुरू से देखना है क्या देखा उसने। एक वृद्ध यानी कि एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध आदमी को देखा। और क्या देखा बेटा उसने, देखो एक बीमार यानी कि ए सिक मैन, एंड और ए डेड बॉडी, और एक मृत शरीर देखा, और एक मृत शरीर देखा। ये हो गया आपका सेंटेंस, ठीक है बेटा। ये एक सेंटेंस होगा, उनका हृदय दुख से भर गया। तो हृदय जो उनका दुख से भरा वो बेटा किसी चीज के द्वारा भरा, यानी कि हिज हर्ट, उनका हृदय वॉज फिल्ड, पैसिव वॉइस में घुमाएंगे वाक्य को, और फिल की सेकंड फॉर्म कर देंगे फुल, फिल्ड, फुल की सेकंड थर्ड फॉर्म फिल्ड। उनका हृदय भर गया विद, कैसे बेटा दुख से, सोरो कर दो या पेन कर दो। आगे देखो क्या है स्टोरी में, उन्होंने निश्चय किया कि वह लोगों को इस दुख से निकालने का कोई रास्ता ढूंढेंगे। तो उन्होंने निश्चित किया यानी कि ही डिसाइडेड, निश्चय करने को बोलते हैं डिसाइडेड, DECIDED। उन्होंने निश्चय किया दैट की, क्योंकि पास्ट वाक्य तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग करा। ही डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया कि दैट कि ही वुड और सिक SEE के। अगर हम बेटा कोई किसी चीज को वैसे ढूंढते हैं तो सर्च का प्रयोग करते हैं। अगर हम जो चीज नहीं दिखने वाली और उसे ढूंढते हैं तो उसके लिए सिक का प्रयोग करते हैं। ही वुड सिक
कि वे ढूंढेंगे एनी वे, कोई रास्ता, टू गेट द पीपल, लोगों को, टू गेट द पीपल, रिड निकालने का, टू गेट द पीपल रिड ऑफ, किस चीज से बेटा, देखो किस चीज से निकालने का, इस दुख से, ऑफ दिस सोरो, इस दुख से निकालने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे। ये आपका वाक्य हो गया बेटा यहां तक। उसके बाद उन्होंने एक रात चुपके से राजमहल छोड़ दिया। पास्ट टेंस वाक्य सारे के सारे बेटा इसमें, एक रात, वन नाइट, ही माने उन्होंने, लेफ्ट माने छोड़ दिया, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया क्या बेटा, द पैलेस यानी कि राजमहल। उन्होंने एक रात राजमहल छोड़ दिया, कैसे बेटा, चुपके से यानी कि क्वाइटली, QUIETLY, उन्होंने एक रात चुपके से राजमहल छोड़ दिया। उसके बाद क्या है, गहन चिंतन के पश्चात उनको इसका समाधान मिल गया, यानी कि गहन चिंतन को बोलते बेटा, के पश्चात के बोलेंगे आफ्टर, डीप यानी कि गहन, और चिंतन को बोलते थिंकिंग। गहन थिंकिंग के पश्चात उनको इसका समाधान मिल गया, यानी कि उन्होंने पा लिया। ही फाउंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, उन्होंने पा लिया, क्या पा लिया बेटा, ही फाउंड इट्स, इसका क्या, सॉल्यूशन, SOLUTION, उन्होंने इसका समाधान पा लिया, फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके बाद क्या, और वे गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे, एंड और ही लगा लगे में बेटा बिगन टू का प्रयोग करते हैं, ही बिगन टू बी नोन, KNOWN, ही बिगन टू बी नोन, वे जाने लगे, बाय द नेम, नाम से, ऑफ, के नाम से, किसके बेटा, गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध, GAUTAMA, गौतम बुद्ध, BUDDHA। ये राइटिंग बड़ा जल्दी हो रही है, वीडियो फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी रफ्तार से समझा रहा हूं, वरना आपको एक सेंटेंस समझाता कैसे कैसे बन रहा है। उसके बाद जो बेटा आपका क्वेश्चन पेपर आता है, उस क्वेश्चन पेपर में आपके आ जाता है लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब आपके हो गई बेटा बुक, ही आपकी कौन सी, यानी कि सप्लीमेंट्री, प्रोज, पोएट्री वगैरह सब कुछ इसके अंदर होगा। तो बेटा ये आपको उसके बाद, इतना करने के बाद आपको डालना है क्या, वो सुन लीजिए। आपको डालना बेटा लिटरेचर, क्या डालना मेरे प्यारे बच्चों, लिटरेचर। लिटरेचर मतलब साहित्य। ये डालने के बाद क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में बेटा आपको दे रखे हैं शॉर्ट आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 or 40 वर्ड्स ईच, यानी कि 3-3 नंबर के होंगे ये। यानी कि ये जो ए दिया ना, ए बेटा इसका ये करना है या ये करना है, यही दोनों नहीं करना है, इसमें से या तो ये करना है या ये करना है, या फिर इन दोनों में से एक चुनना है, फिर इन दोनों में से एक चुनना है। कभी ये दोनों कर दो कि जी हमें तो ये दोनों पसंद आ रहे हैं, नहीं बेटा इन दोनों में से एक करना है। कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 25 में जो सा भी आपको ए क्वेश्चन करना है या बी करना है वो तार लीजिए। यहां पर लिटरेचर में डालने हैं शॉर्ट आंसर, आपको शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर के बाद जो सा भी आपको क्वेश्चन करना है, अगर उसे उतारना चाहते हो उतार लो, नहीं उतारना चाहते मत उतारो, ऐसे करो और अपना आंसर डाल दीजिए। आंसर 25 का ए जो सा भी ले रहे हो आप वो कर लीजिए। तो इसमें है, हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, वॉज इट इजी फॉर हर। क्वेश्चन किया है, हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी, वल्ली ने कैसे बचाया पैसा, फॉर हर फर्स्ट जर्नी, अपनी पहली यात्रा के लिए। वॉज इट इजी, क्या यह आसान था, फॉर हर, उसके लिए। तो बेटा इसे कैसे करना होता है, वल्ली सेव्ड अप मनी, ये हो जाएगा ऐसे, अफर्मेटिव बना लेते हैं कि सब्जेक्ट हटा लेते हैं बेटा हेल्पिंग वर्ब के बाद का, और डिड हटा करके इसकी सेकंड फॉर्म कर देते हैं। वल्ली सेव्ड अप मनी, वल्ली ने पैसा बचाया, फॉर हर फर्स्ट जर्नी, अपनी पहली यात्रा के लिए। अब क्या करना बेटा आपको, बचाया। अब यहां से इस सब मैंने अफर्मेटिव बना दिया क्वेश्चन को। अब उसके बाद क्या करना आपको, चले जाए अपने ग्राफ में। अगर नहीं याद आ रहा ना तो बेटा करना तो है ही है ना, कुछ ना कुछ नंबर तो लाने ही है परीक्षा में।
ये कहीं से उतार दो। वल्ली वाला तो मैंने दे रखा है ना ग्राफ, देखो भाई आपको तो नसीब अच्छा है मिल गया। तो यहां से कहीं भी कर लो, वल्ली वुड स्टेयर ऐसा ऐसा कर दो कहीं ना कहीं से बेटा आपको, यानी कि शुरू में नहीं करना, बीच में से कहीं से जहां फुल स्टॉप यहां से लेके और यहां तक कर दो। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट, इसी चैप्टर का था, ये हो गया आपका आंसर बेटा। उसके बाद जोन सा भी आपको इस वालों में से करना है वो चुन लीजिए। व्हाट डिड द बुध आस्क, बुध ने क्या कहा द वुमैन महिला से, टू ब्रिंग लाने के लिए, फॉर क्योरिंग इलाज करने के लिए, चाइल्ड बच्चे का। तो इसी प्रकार से करना बेटा आपको, जोन सा भी आप कर रहे हो। यहां डालिए पहले क्वेश्चन 25 का बी, अगर क्वेश्चन उतारना उतारो वरना आंसर डालो यहां, आंसर 25 का बी आंसर सही कर दीजिए, ठीक है बेटा। और करना है आपको क्या, देखो व्हाट डिड बुध आस्क, तो इस अफर्मेटिव बना लो, यानी कि बुध आस्क, बुध ने कहा, किससे, क्योंकि डिड हटा रहे हैं ना बेटा, डिड हटाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जाएगी, आस्क की सेकंड फॉर्म हो जाएगी आस्क्ड, द वुमैन, बुध ने महिला से कहा, टू ब्रिंग लाने के लिए, टू ब्रिंग लाने के लिए। अब यहां से टू ब्रिंग लाने के लिए मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड ऑफ सीड्स कर दीजिए, ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। अगर नहीं याद आ रहा तो आप वही तरीका ग्राफ में से कहीं ना कहीं कर दीजिए और बीच बीच में द वुमैन या बुध का प्रयोग करते रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका बेटा कौन सा, 26। क्वेश्चन नंबर 26 में लॉन्ग आंसर करना है। लॉन्ग आंसर मैंने इसमें दिया है वल्ली वाला चैप्टर और द प्रपोजल। तरीका वही है आपका, यहां पर डालेंगे क्वेश्चन नंबर 26 और डाल देंगे लॉन्ग आंसर। तो जोन सा भी लॉन्ग आंसर आपको बेटा करना है वही चुन लेंगे, जोन सा भी आपको लॉन्ग आंसर करना है ना बेटा, वही लॉन्ग आंसर आपको चुन लेना है। सपोज दैट आप चुन रहे हो ए या बी, जोन सा भी चुन रहे हो वही कर लेना आपको ए चुनना है तो ए करें, बी चुनना है तो बी करें। और तरीका वही है, एक लाइन लिखने के बाद वही वल्ली वाला लिख रहे हो तो कर दीजिए आंसर यहां पर और कर दीजिए वल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट, वल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वल्ली सबसे महत्वपूर्ण है, क्या, करेक्टर कर दो, CHARACTER, वल्ली सबसे महत्वपूर्ण करेक्टर है, वल्ली सबसे महत्वपूर्ण करेक्टर है ऑफ दिस, इस स्टोरी कर दो या चैप्टर कर दो, ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के, ठीक है बेटा। और उसके बाद में क्या करना है, वही अपने ग्राफ पे पहुंचे वल्ली वाले, और वल्ली वाला ग्राफ फुल स्टॉप से कहीं बीच में से लेकर के और उसे फाइनल तक उतार दीजिए। ये आपके लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 60 वर्ड में तो आपसे आंसर पूछा ही है, 60 के 60 वर्ड आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी बेहतरीन तरीके से आपको, जैसे मान लीजिए 4 नंबर का लॉन्ग आंसर है तो 4 नंबर देने से कोई नहीं रोक पाएगा उनको, टीचर को, ठीक है बेटा। इस प्रकार से करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 27। इसमें कंफ्यूज हो जाते हो बच्चों आप, इसमें कंफ्यूज होने का कोई मतलब नहीं है। आप क्वेश्चन 27 का ये तो चुनोगे नहीं, तो और में बेटा देखो दिया है 4 लाइन्स, तो कविता की 4 लाइन लिखेंगे। कैसे करनी होती है इसे सुन लीजिए ध्यान से। कविता की जो 4 लाइन करनी होती है बेटा आपको किस प्रकार से करनी होती है, वेरी इजी होता है। पहले डालने वही क्वेश्चन नंबर 27 अपना 27 डालने बैठ के लिखोगे यहाँ आंसर 27 लिखोगे, 4 लाइन्स, 4 लाइन ऑफ द पोएम, कविता की 4 लाइन, कविता की 4 लाइन और 4 लाइन अपना लिख देंगे जो भी आपकी याद है, लेकिन वे इस क्वेश्चन पेपर के अंदर ना हो और साफ साफ राइटिंग में। 3 नंबर पक्का देगा आपको, टीचर खुश हो जाएगा एकदम, ठीक है बेटा। उसके बाद में क्या करना है, क्वेश्चन आता है 28, सेंट्रल आइडिया। ये 3 सेंट्रल आइडिया होते हैं, एक लाइन कॉमन लिखनी होती है, कोई सी भी याद कर लो, जैसे कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम, या द बोल पोएम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम ऑफ जॉन बेरीमैन, ऐसे। और लिखने के बाद में कहीं से भी अपना ग्राफ बीच बीच में द बोल पोएम या जोन सी पोएम के बारे में लिख रहे हो उसका बीच बीच में जिक्र करते रहे, ठीक है बेटा। और लास्ट में लिख देना है इन दिस पोएम, इस कविता में वी लर्न, हम सीखते हैं, दैट की, और फिर इधर कर दो, ठीक है बेटा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है आपका 29, यानी क्वेश्चन 28 आपका सेंट्रल आइडिया हो जाएगा। यहां पर डाल देना सेंट्रल आइडिया। तरीका होना चाहिए बस आपके पास, मेन चीज है क्या बेटा, तरीका लिखने का। सेंट्रल आइडिया लिख के आंसर डाल देंगे, आंसर 28।
जोन से कि सेंटर आइडिया लिख रहे हो उस पोएम का नाम डाल देंगे यहाँ पर और अपना सेंटर आइडिया करना शुरू करेंगे। उसके बाद में आता है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। और शॉर्ट आंसर आ गया भाई। फिर ये शॉर्ट आंसर है बेटा आपके सेकंड बुक यानी कि सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री में से दो हैं ये ए बी, एक करना है। तरीका वही है कि क्वेश्चन नंबर 29 डालेंगे यहां पर और डाल देंगे शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर जोन सा भी आपको करना है यहां पर अपना क्वेश्चन ए या बी जो भी आपको करना है वो कर लीजिए। ए करना है ए डालेंगे, बी करना है बी करेंगे, क्वेश्चन उतारे या ना उतारे आंसर को डाल दें। आंसर 29 का बी कर रहे हो तो बी डाल दे, ए कर रहे हो तो ए डाल दे। और वही तरीका है जैसे क्वेश्चन है आपका हाउ डिड मटिल्डा गेट द ज्वेलरी। मटिल्डा ने ज्वेलरी कैसे प्राप्त की, आभूषण टू वियर पहनने के लिए, एट द बॉल नृत्य में। तो बड़ा ऐसा कैसे करेंगे इसका आंसर करेंगे मटिल्डा गॉट, डिड हटा के सेकंड फॉर्म करेंगे, गॉट द ज्वेलरी। मटिल्डा गॉट द ज्वेलरी, मटिल्डा ने ज्वेलरी प्राप्त करी। और उसके बाद में टू वियर पहनने के लिए, यानी कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ था बेटा वही पूरा कर देंगे। टू वियर पहनने के लिए, एट द बॉल नृत्य में। और करने के बाद अपना जो भी थोड़ा बहुत आपको लिखना है लिख देना है, वरना ग्राफ के अंदर से कहीं ना कहीं से कर ही देंगे, क्योंकि पास तो होना ही ना आपको भाई। अगर नहीं लिख के आओगे तो आप फेल हो जाओगे भाई मेरे। फेल नहीं होने देना मेरे को, आपको अच्छे नंबर दिवाने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पेपर का अंत होने वाला है भाई आपके, और आप घर चले जाओगे आराम से। ये है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। यानी कि आपको 60 वर्ड में लॉन्ग आंसर लिखना है, या तो रिचार्ड इवराइट या ग्रिफिन, जो सा भी लिखोगे वही कर देना है आपको। यानी कि क्वेश्चन 30 लॉन्ग आंसर डाल लोगे यहां पर। और लॉन्ग आंसर डालने के बाद बेटा आपको क्या करना है, जो सा भी चुनना है वो करेंगे। और एक दो लाइन कॉमन करने के बाद में फिर वही तरीका इधर उधर से करना शुरू कर देंगे। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता रहा हूं, वहां पर जो बोर्ड एग्जाम के अंदर नोटबुक चेक करने वाले होते हैं वे बेवकूफ तो होते नहीं है। तो इसलिए मेरी सभी विद्यार्थियों से एक विनम्र निवेदन है, और हाथ जोड़कर, और टीचरों से भी मेरा बहुत ज्यादा निवेदन है कि इस प्रकार से बच्चों को गुमराह ना करें, क्योंकि इस तरीके से बच्चे का मानसिक स्थिति जो है वो खराब हो जाती है। यानी कि उसके दिमाग पर इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है इस तरीके से, क्योंकि वो बच्चा याद करना छोड़ देता है। तो मेरी सभी टीचरों से निवेदन है कि इस प्रकार से कोई भी बच्चों को पास होने का तरीका ना दें, क्योंकि इससे बच्चा पास तो थोड़ा बहुत हो जाता है कोई नहीं, लेकिन अच्छे नंबर नहीं ला पाता, और बच्चे के जो माइंड है, जो नॉलेज है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगी। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि बोर्ड एग्जाम अभी आपके दूर हैं, क्योंकि मैं दिसंबर के लास्ट में इस वीडियो को बनाया हूं, और अभी आपके जो एग्जाम शुरू होने वाले हैं बेटा 24 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। 24 फरवरी का भी काफी दूर है। तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने तैयारी करें, और इस प्रकार से वीडियो देख करके पेपर सॉल्व करने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। बस मेरा आपसे निवेदन है बेटा, अब अपने मेहनत करते रहें, और बस ये सोच के मेहनत करें कि हमने 2024 लगते साथ जैसे कक्षा 10 में प्रवेश किया था तो हमारे क्या सपने थे। ठीक है बेटा, उस सपनों को देखते हुए याद करें, क्योंकि आप पे पैसा लगा रहे हैं आपके घर वाले, उनका पैसा बेकार ना जाने दें। अच्छी मेहनत करें ताकि आपके घर वालों को फक्र हो कि हमारा बच्चा बहुत मेहनत करता है। और हमारी वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। एंड थैंक यू।